Good morning everyone. It is the first video of chapter 2, that is components of food, and this video is especially for class 6. So first please note the word meaning and then we will start the chapter. Here is the chapter 2, that is components of food. In this video we are going to study components of food. In the previous video we had studied about the food, what is food. So here is the components of food. Components means what are the parts or what are the कंपोनेंट्स मीन्स अवयव जिसको बोल सकते हैं हम, जिससे मिलकर के भोजन बना होता है। यानी अगर हम एक भोजन लें तो उसमें कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द न्यूट्रिएंट्स दैट फूड कंटेन इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी भोजन में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स ए सब्सटेंस विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड ए न्यूट्रिएंट। कहता है कि एक वैसा पदार्थ है जो कि हमारे लाइफ को या हमारे जीवन मतलब हमारे ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए जो ज़रूरी होता है उसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब हमारे जीवन में जीवित रहने के साथ साथ बढ़ने के लिए, जैसे जो भी बच्चे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्रोथ करता है उनका शरीर, तो ग्रोथ में जो सब्सटेंस चाहिए होता है उसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं, तो यहाँ 7 टाइप्स दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज। एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि आवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। कहता है कि हमारा जो भी भोजन होता है उसमें मेन 5 न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके बाद वाटर और रफेज जो है डू नॉट हैव एनी फूड वैल्यू, उनका कोई फूड वैल्यू नहीं होता है। सो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए उनको हम न्यूट्रिएंट्स में कंसिडर नहीं करते। यानी वाटर और रफेज का कोई खास फूड वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। और मेन ये 5 जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड माने जाते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर cereals, पोटैटोज, शुगर, जैगरी, स्वीट पोटैटो एंड हनी, बनाना, मेलन एट्सेट्रा। कहता है कि मेन जो कॉमन सोर्सेज है जहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है वो क्या क्या है, तो नॉर्मली जो अनाज हम खाते हैं वो चावल उसमें स्पेशली हो जाता है, पोटैटोज, शुगर, जैगरी जो गुड़ होता है वो, इन सब में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज से पाए जाते हैं। पिछले चैप्टर में जैसा कि हम पढ़े थे कि फूड का जो ये 2 सोर्स है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेनली प्लांट सोर्सेज से पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज फैट्स। व्हाट इज़ फैट्स? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जैसा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है शरीर को, उसी तरह से फैट्स भी जो है वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी दे रहा है, फैट्स भी एनर्जी दे रहा है, कुछ तो दोनों में अंतर होगा। तो कहता है इट प्रोवाइड्स अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कहता है कि फैट्स जो है वो दुगना एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर सेम अमाउंट ऑफ, मतलब अगर हम सपोज 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, मतलब कोई ऐसा चीज़ लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, अगर 50 ग्राम हम लेते हैं और 50 ग्राम कोई वैसा भोजन लेते हैं जिसमें फैट्स पाया जाता है, तो सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो दोगुना एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स जो है वो दोगुना एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से। द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। वैसा भोजन जो हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स देता है, प्रोवाइड करता है या उसमें होता है, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी जिस भोजन को खाने से हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वैसे भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल,
तिल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट्स एंड नट्स। कहता है कि प्लांट सोर्सेज यानी फैट जो है वो कौन कौन से प्लांट सोर्सेज में पाए, मतलब कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिसमें हम फैट्स पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो वो है ग्राउंड नट ऑयल जिसको मूंगफली कहते हैं, उसका तेल, फिर सरसों का तेल, नारियल तेल, सूर्यमुखी का तेल, इस तरह से जो भी है सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये सब जो है वो फैट्स का प्लांट सोर्स है। फैट जो है वो एनिमल सोर्सेज से भी मिलते हैं, लेकिन इतना ये जो दिया हुआ है एग्जांपल्स वो प्लांट सोर्सेज है। नेक्स्ट में है एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स है, यानी एनिमल का जो सोर्स है जिससे हम फैट्स पाते हैं वो क्या क्या है। तो बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज़, एग्स एंड मीट, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो एनिमल सोर्सेज के हैं, इससे हम फैट्स पा सकते हैं। फैट्स एंड वाल्स आर सिमिलर सब्सटेंसेज। फैट्स और वाल्स जो है वो एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं। दोनों को अगर हम मतलब उसको टच करके देखेंगे तो थोड़ा तेलीय टाइप का होता है, ऐसे स्लिपरी होता है, उसको करके देख सकते हो आप लोग। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर वेयर एज वाल्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। दोनों लगभग सेम सब पदार्थ होते हैं, दोनों में बस अंतर यही होता है कि फैट्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है और वाइल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो उस पर फैट्स सॉलिड होते हैं और जो वाइल्स है वो लिक्विड होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, इट इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स। सो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन का जरूरी क्यों होता है, अभी हम पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड्स है, एनर्जी मिलता है उससे, हमारे शरीर को ग्रोथ में मदद करते हैं। अब प्रोटीन्स का क्या काम है, प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, तो कहता है कि प्रोटीन की ज़रूरत जो है वो बढ़ने के लिए होता है और साथ साथ रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर का रिपेयर का मतलब यहाँ हो गया कि जैसे कभी कुछ वैसा होता है कि सपोज फ्रैक्चर आ गया तो उसमें प्रोटीन काम करता है उसको फिर से बोन्स को जोड़ने में या ग्रोथ में भी काम करता है। फिर कहता है कि फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कहता है कि वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि वो वैसे भी रिपेयर का काम कर रहा है तो उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट के अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन उनको मतलब चाहिए होता है, ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो उनको प्रोटीन की मात्रा जो है वो एडल्ट के अपेक्षा ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोटीन्स रिच फूड आर मिल्क, चीज़, पल्सेज, पीज, चिकन, फिश, एग्स एट्सेट्रा। ये सारे जो एग्जांपल्स है वो प्रोटीन रिच फूड का है, यानी इन सब में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स यूजुअली कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अभी तक तो जो हम पढ़े सबका एग्जांपल एक एक पढ़ते गए कि कौन सा ऐसा फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा ऐसा है जिसमें फैट्स पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा है जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद है कि कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी पाया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि किसी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों पाया जा रहा है, किसी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, तो इस तरह से एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी पाए जा सकते हैं। कहता है राइस इज सेड टू बी ए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। कहता है कि चावल जो है वो जनरली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहा जाता है। सिमिलरली बटर इज ए फैट रिच फूड। उसी तरह से बटर जो है उसको फैट रिच फूड कहते हैं क्योंकि उसमें मतलब फैट ज़्यादा होता है। वेयर एज फिश इज ए प्रोटीन रिच फूड, जबकि मछलियाँ जो है वो प्रोटीन रिच फूड माना जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन से हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन जो है वो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करता है बीमारियों से, मतलब वो हमें बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट सच एज ए बी सी डी ई एंड के। कहता है कि विटामिन जो है वो अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी ई एंड के, जो हम कहते भी हैं कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह से। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। कहता है कि विटामिन ए जो है वो आँखों की रोशनी के लिए, मतलब अच्छे से हम देख पाए उसके लिए, हेल्दी स्किन, हमारा जो त्वचा है वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे उसके लिए, और अपने बालों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके लिए ये विटामिन ए जो है वो ज़रूरी होता है।
सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ से हम विटामिन ए पा सकते हैं, तो मिल्क, बटर, कैरोट, मैंगो, पपाया एट्सेट्रा, ये सारे जो है वो विटामिन ए के सोर्सेज हैं, मतलब इससे हमको विटामिन ए मिल सकता है। नेक्स्ट इज विटामिन B1, विटामिन बी पढ़े हैं तो उसमें विटामिन B1 है, वो क्या होता है, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। कहता है कि विटामिन B1 जो है वो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए तो आवश्यक है ही, साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स और मसल्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी आवश्यक है विटामिन B1। एग्जाम्पल है कहाँ से हमको विटामिन B1 मिल सकता है, तो उसके एग्जाम्पल से मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ये सारे जो है इनसे हम विटामिन B1 पा सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन सी, इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। कहता है कि विटामिन सी जो है वो जनरली हमारे दांतों को, मसूड़ों को और जो भी जॉइंट्स है उनको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प्स टू फाइट डिजीज। कहता है कि विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, मतलब प्रतिरोधक क्षमता भी देता है, जिससे हम किसी बीमारी से लड़ सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल साइट्रस फूड, आंवला, टोमेटो, गुआवा एट्सेट्रा, ये सारे जो है वो विटामिन सी के एग्जाम्पल्स है। इन्हें अगर हम खाएं तो विटामिन सी हमारे शरीर को प्रॉपर अमाउंट में मिल सकता है। नेक्स्ट इज विटामिन डी, इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है वो हड्डियों की और दांतों की नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है, मतलब विटामिन डी खाने से हमारे हड्डियों में ग्रोथ होता है और साथ साथ हमारे दांतों में भी ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फिश, एग, बटर एंड फिश लिवर ऑयल, ये सारे जो एग्जांपल्स है वो विटामिन डी के हैं, यानी अगर हम ये सब खाएं तो विटामिन डी हमारे शरीर को मिल सकता है। सम विटामिन डी इज ऑल्सो मेड इन आवर बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। कहता है कि कुछ विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर को तब भी मिलता है जब हम अपने शरीर को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, मतलब सुबह का जो धूप होता है उसमें अगर हम जाते हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा धूप लगाते हैं, तो वहाँ से भी विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है। Next is vitamin E. It is an antioxidant that occurs naturally in foods such as nuts, seeds and leafy green vegetables। कहता है कि विटामिन E जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर में, मतलब that occurs naturally in foods such as, जो कि जनरली पाया जाता है भोजन में। कैसे भोजन में, तो नट्स, सीड्स एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे जो है इसमें विटामिन E पाया जाता है। ये विटामिन E और विटामिन K जो है वो आपको परहेज अभी नहीं पढ़ना है, विटामिन डी तक ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ जब इसका ये नेम दे दिया गया है तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट लो लेवल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स दैट आवर बॉडी नेचुरली प्रोड्यूसेस। कहता है कि विटामिन के क्या करता है, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट लो लेवल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। कहता है कि विटामिन ए जो है वो सुरक्षा करता है, ट्रीट इलाज करता है। क्या करता है, किस चीज़ में इलाज करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग, मतलब खून जो एक जगह जमा हो जाता है, तो वैसे फैक्टर्स में इस विटामिन के काम आ सकता है। दैट आवर बॉडी नेचुरली प्रोड्यूसेज, मतलब हमारे शरीर में कभी कभी जो होता है कि कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो उसको हम रोक सकते हैं विटामिन के की मदद से। और विटामिन ए का सोर्सेज क्या है, कहाँ से हम पा सकते हैं, तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, पार्सले, टर्निप, ग्रीन्स एट्सेट्रा, मतलब हम इन सारे चीज़ों से विटामिन के पा सकते हैं। उसको खाने से हमारे शरीर में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे राहत मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स। व्हाट इज मिनरल्स? आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। कहता है कि हमारा शरीर जो है उसे मिनरल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, तो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी हमारा शरीर जो है वो सही तरह से काम कर सके, नॉर्मल ग्रोथ हो सके और अच्छी सेहत हो सके, इसके लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। कुछ ज़रूरी जो मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सारे जो है वो मिनरल्स के नाम हैं।
अब है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? तो इट इज़ नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम का काम क्या है? तो वो हड्डियों को और दांतों को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसका सोर्स है, कहाँ से हम पा सकते हैं? तो मिल्क, चीज़, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फिश, ये सारे सोर्सेज है जहाँ से हम कैल्शियम पा सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कहता है कि फॉस्फोरस का काम है उसको बोन्स और टीथ को बनाने का। जैसे उसको बनाने का काम कैल्शियम भी करता है, कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों मिल करके करता है हड्डियों को या दांतों को जो बनाने का काम होता है वो। सोर्सेज है मिल्क, पर्ल, मिलेट, बनाना, पल्सेज एट्सेट्रा, ये सारे सोर्सेज है फॉस्फोरस के। नेक्स्ट इज आयोडीन। इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कहता है कि आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सोर्सेज क्या क्या है? तो सी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आयोडाइज्ड साल्ट्स, ये सारे जो है वो आयोडीन के सोर्सेज है। इसे खाने से आयोडीन मिल सकता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेज। कहता है कि ये जो है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेज। कहता है कि आयोडीन जो है वो ज़्यादातर जगहों पे ड्रिंकिंग वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट इन हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ करके। आयरन। इट इज़ नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। कहता है कि आयरन का क्या काम है? तो आयरन जो है वो हमारे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उसको बनाने का काम करता है। विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स। कहता है कि हेमोग्लोबिन का काम क्या है? तो वो हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन है उसको लंग्स से पूरे शरीर के पार्ट्स तक ले जाता है। सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमको आयरन मिल सकता है? तो स्पिनच, एप्पल्स, एग्स, लीवर एट्सेट्रा, ये सारे जो है वो आयरन के सोर्सेज है। इसे खाने से हमें आयरन मिल सकता है। नेक्स्ट इज वाटर। सो हमारा जो ये न्यूट्रिएंट्स है, मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स मतलब कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड, वो कंप्लीट हो चुका है। 5 तक हम पढ़ चुके हैं, मिनरल तक। इसके आगे जो वाटर और रफेज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना पढ़ें और इसको रिवाइज करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।